नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसकी जो प्रश्नावली 8.a थी वो हमने पढ़ा दी है। आज से देखेंगे प्रश्नावली 8.2 या 8b। और ये जो प्रश्न करवाते हैं ये डॉक्टर मनोहर रे जो राइटर हैं हमारे, उनकी जो बुक है उन्हीं से हमने ये सवाल लिए हैं। तो चलिए देखते हैं 8.b को सॉल्व करने से पहले एक सारणी दी गई है, उस सारणी को समझेंगे और नोट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं सारणी जो लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस सारणी में लिखा हुआ है, इधर लिखे हुए हैं थीटा के नाम, इधर लिखे हुए हैं कोण के अंश। तो जैसे साइन थीटा यानी साइन 0 अंश का मान कितना होगा? साइन 0 अंश का मान होता है 0। साइन 0 अंश का मान होगा 0। साइन 30 अंश का मान होगा 1/2। साइन 45 का मान होगा 1/√2। साइन 60 का मान होगा √3/2। साइन 90 का मान होगा 1। साइन 90 का मान 1 होगा। उसी प्रकार से कॉस 0 अंश का मान होगा 1। कॉस 30 अंश का मान होगा 2। कॉस 45 अंश का मान होगा 1/√2। कॉस 60 का मान होगा 1/2 और कॉस 90 का मान होगा 0। इस प्रकार से आप लोग ये बारी बारी से पूरी सारणी को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और चलिए आप लोग नोट कीजिए। हम सवाल नंबर 1 सॉल्व करवाएंगे। आप लोग नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, आराम से देख लें। हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। अब इसे रफ किए दे रहे हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 8b का सवाल नंबर 1। आठ बी का सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए। इसका पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है 2 गुणे tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसे सॉल्व करेंगे। और सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है 2 गुणे tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो अभी हमने सारणी में आप लोगों को बताया है कि tan 30 अंश का मान जो होता है वह होता है 1/√3। तो 2 गुणे tan 30 अंश की जगह पर 1/√3 रखेंगे बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30 अंश लिखा हुआ है। tan स्क्वायर 30 अंश लिखा हुआ है तो tan 30 के मान पर स्क्वायर लगा देंगे। उसी प्रकार से इस साइड सॉल्व कर देंगे। 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर लगा है। इन्हें सॉल्व कर लेंगे।
2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे 2/√3। 1 का वर्ग होता है 1 और √3 का वर्ग होगा, √3 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएंगे 3, क्योंकि √3 गुणे √3 वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो √9 हो जाएंगे और जो 9 होता है वो है 3 का वर्ग होता है। इस प्रकार से 3 आ जाएंगे। इन्हें सॉल्व कर देंगे। 2/√3 इस इनको सॉल्व कर देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4/√3। इस भिन्न को सॉल्व कर देंगे, यानी भिन्नों का जो भाग करते हैं तो सेकंड जो भिन्न होती है वह पलट जाती है। इस प्रकार से गुणे में आ जाती है। 2 का 4 में गुणा करेंगे 2 बार, तो ये संख्या आ गई 3/√3 गुणे 2, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे √3 गुणे 2। √3 से √3 खत्म हो जाएंगे, ये संख्या आ जाएगी √3/2। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब इसके जो नाम दिए हैं वो दिए हैं, ये किसका मान है, √3/2 होता है sin 60 का मान, तो यहाँ लिख सकते हैं sin 60 अंश। इसी प्रकार से ये सॉल्व कर देंगे सेकंड वाला। 2 गुणे 1 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा और √3 का वर्ग 3। ये सॉल्व कर देंगे √3/3 एकन 3 और 3 में से 1 जाएंगे 2/3। इस भिन्न को सॉल्व कर देंगे 2/√3, तो सेकंड भिन्न पलट जाएगी और ये गुणे में आ जाएगी। √2 से 2 खत्म हो जाएंगे और 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे 3/√3। √3 से √3 खत्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा √3/1 या फिर √3। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं किसका मान है। ये ऑप्शन में लिखा हुआ है cos 60 का मान, sin 60 का मान, tan 60 का मान या sin 30 का मान। तो ये होता है tan 60 का मान, आंसर हो जाएगा tan 60। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला देखेंगे। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जो है वह लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। और अगला जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 sin 2a बराबर 2 गुणे sin a। और इसके जो ऑप्शन दिए हैं 0 अंश, इसका जो दिया हुआ है a b 30 अंश, c 45 अंश, d 60 अंश। इन्हें सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1, इस पर स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 तो 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 का वर्ग होता है 1, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 से 1 खत्म हो जाएगा 0 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे 2, 2 का भाग कर देंगे 0, तो ये संख्या आ जाएगी 0। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं इसे कि 0 जो मान है वह किसका है, तो या तो cos
जीरो अंश का हो सकता है, या साइन जीरो अंश का हो सकता है, या कॉस 45 अंश का हो सकता है, या साइन 45 अंश का। वैसे मेरे हिसाब से साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है, और साइन वो कॉस 90 अंश का मान भी जीरो होता है। यहाँ लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 गुणे साइन a। तो ये लिखा हुआ है a बराबर थीटा मान के चलेंगे, तो साइन 2 गुणे a का मतलब थीटा, जीरो बराबर 2 गुणे साइन a का मतलब जीरो ही रखेंगे, 2 का गुणा साइन 2 गुणे साइन जीरो अंश का मान होता है जीरो, बराबर 2 गुणे साइन जीरो अंश का मान जीरो। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 2 का जीरो हम गुणा कर देंगे जीरो आ जाएंगे, 2 का जीरो हम गुणा कर देंगे ये भी जीरो आ जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ऑप्शन नंबर बी देखना चाहो तो एक ही जगह पर थीटा जगह पर 30 अंश लिखेंगे। लिखा हुआ है साइन 2 गुणे ए बराबर 2 गुणे साइन ए। साइन साइन से साइन खत्म हो जाएंगे, 2 गुणे ए मतलब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 2 गुणे, ऐसे रखेंगे थीटा जगह पर 30 बराबर 2 गुणे साइन ए, इधर भी साइन रख देंगे तो साइन इधर 60 अंश हो जाएंगे, इधर 2 गुणे साइन ए का मतलब 30, इधर 30 ले रहे हैं ए की जगह पर। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 2 का 2 में गुणा कर देंगे, एक भाग कर देंगे 1 हो जाएगा। इस तरह से ये बराबर नहीं होंगे और आप लोग बारी बारी से चेक करें तो ये आपस में कोई भी ऑप्शन बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। a व b के मान ज्ञात कीजिए। a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और लिखा हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। √3 tan के मानों में कितने अंश का है, कितने अंश का मान है, तो देखेंगे tan a प्लस बी मान होता है 60 अंश का, और इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 ये मान होता है tan 30 अंश का।
दोनों को बराबर रखेंगे, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से tan a प्लस बी बराबर 60 अंश tan a माइनस बी बराबर 30 अंश। दोनों समीकरण को जोड़ने पर b से b खत्म हो जाएगा, a को a में जोड़ देंगे 2a हो जाएंगे, और ये 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएंगे। a का मान निकालेंगे तो इधर 2 गुणे में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। a का मान हो जाएगा 45 अंश। तो a का मान आ जाएगा 45 अंश। b का मान निकालेंगे। a का मान समीकरण 1 पर रखने से समीकरण 1 लिखा हुआ है 1 प्लस a प्लस बी बराबर 60 अंश, जबकि a का मान आया है 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। b का मान निकालेंगे, इसे पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। b का मान आ जाएगा 15 अंश। तो गाइज इस प्रकार से ये a और b के मान निकल के आ जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए चलें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3, इसे लिखने में थोड़ा समय लग गया, तो चलिए देखते हैं। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। यानी ये जो 5 सवाल लिखे हुए हैं, कौन से सवाल में बात सही हो रही है, कौन से सवाल में बात सही नहीं हो रही है, वो बताने हैं। तो लिखा हुआ है साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो क्या ये आपस में दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। तो जैसे साइन a पर अगर 30 अंश ले लें और b पर 60 अंश ले लें, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, तो साइन 30 और 60 मिलके होते हैं 90 अंश बराबर साइन 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है वह होता है 3/2। इसे सॉल्व कर देंगे। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर, इन्हें सॉल्व कर देंगे। भिन्नों को समान हर होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता। ऊपर संख्या अगर प्लस की हो तो प्लस में लिख देंगे, माइनस की हो तो माइनस में लिख देंगे। लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये बात असत्य है। जो कथन है वह क्या है? वह असत्य है। अगला सवाल देखेंगे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अभी हमने सारणी यानी टेबल में बताया था, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। उसी प्रकार से कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन जब 0 अंश था तब मान था 0, साइन 30 अंश हुआ तो मान हो गया 1/2 यानी आधा, साइन 45 पर पहुँचे तो मान हो गया 1/√2, साइन 60 पर पहुँचे तो मान हो गया √3/2 और साइन 90 पर पहुँचे तो मान हमारा हो गया 1, यानी 0 से वृद्धि की ओर चले हैं हम। 0 से जो साइन के मान है उनमें वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर बढ़ता गया और 1 पर पहुंच गया। तो ये तो बात सत्य है। ये बात कैसी है? ये बात सत्य है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगला लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये लिखा हुआ है साइन 0 का मान जो है वह 1 होता है, साइन 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/2 और साइन 90 का मान 0। तो पहले हमारे पास 1 था, घटता गया और कहाँ पर पहुँच गए? 0 पर। जैसे ही cos 90 पर पहुँचे तो हम 0 का cos 90 का जो मान होता है वह 0 होता है, तो 1 से घटता गया और 0 पर पहुँच गए। तो ये तो बात असत्य हो गई कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है। तो ये हो गया असत्य, ये कथन जो है वह असत्य हो गया। अगला लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग थीटा के सभी मानों पर साइन 0 पर साइन का मान 0 है, लेकिन कॉस 0 पर कॉस का मान 1 है, ये बराबर नहीं है। साइन 30 अंश पर साइन 30 का मान 1/2 है, लेकिन कॉस 30 अंश पर कॉस का मान जो है वह √3/2 है। साइन 45 पर 1/√2 है, तो कॉस 45 पर भी 1/√2 है। साइन 60 पर √3/2 है, साइन कॉस 60 पर 1/2 है। साइन 90 पर 1 है और कॉस 90 पर जो है वह 0 है। तो क्या सभी पर बराबर है? ये बराबर है? नहीं, यहाँ भी नहीं है बराबर, केवल एक मान पर बराबर है, वो भी 45 पर, और उसके बाद किसी पर कोई भी मान पर बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपस में बराबर रहते हैं, नहीं रहते हैं। यही बात कैसी हो गई? ये भी बात असत्य हो गई। अगला लिखा हुआ है a बराबर 0 अंश, यानी कॉट 0 अंश का मान परिभाषित नहीं है। क्या कॉट 0 अंश पर परिभाषित नहीं है? तो टेबल में आप लोग देख सकते हैं और बता भी सकते हैं क्या परिभाषित हैं या नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बताएंगे क्या ये बात सही है, सत्य है या असत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसे रब किए दे रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 5 पॉइंट दिए हैं। पॉइंट नंबर 1 जो लिखा हुआ है बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 गुणे tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 का मान होता है 1 पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 अंश का मान होता है
3/√2। इसको सॉल्व कर देंगे तो tan 45 का जो मान है वह होता है 1, cos 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2, sin 60 का जो मान होता है वह होता है √3/2, और सभी पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए देखते हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2 गुणे 1 का वर्ग होता है 1 प्लस √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4 माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। इस प्रकार से माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आंसर 2। यहाँ से भी काट सकते थे लेकिन थोड़ा सॉल्व कर दिया तो वहाँ से ख़त्म कर दिया, काट दिया, तो इस तरह से इसका जो मान होगा वह आ जाएगा 2। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग नोट करते हुए चलें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक भी मेरा जो कंटेंट है वह पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।